तमाम लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि जिस तरह से तालीमी अदारों को लेकर हम पहले बात करेंगे, क्योंकि तालीमी अदारों के बारे में जो है लोगों का ज़्यादातर जो है शिकायत रहती है कि तालीमी अदारे तो हैं लेकिन जो है उनमें स्टाफ वगैरह नहीं है। किस नज़रिया से देखते हैं? फिर से बात करूंगा और आपके ज़रिए से जो बात हो रही है अगर वो इनको देखेंगे तो मैं ठिल्लू की जो खस्ता हालत है, यहाँ की तालीमी जो हालत है वो बहुत नागुफ्ताबे है। या तो आपने देखा कि यहाँ जो पैदल चलने के रास्ते हैं उनकी भी खस्ता हालत है। इसी तरह से अगर हम सड़कों की बात करें तो ये इलाका आज के दौर में भी जो है सड़कों से काफ़ी दूर है। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये इलाका वाकई ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में सबसे ज़्यादा पछड़ा हुआ है। जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर जो है तिब्बी इदारों की बहुत किल्लत है। यहाँ पर अगर कोई मेलहात जैसे इमरजेंसी में बीमार पड़ जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए सब डिवीज़न धरमाड़ी में ले जाना या कहीं दूसरी जगह ले जाने तक जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। तो इसके बारे में आपका क्या नज़रिया ख्याल है? दूसरा जो रुख है कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर मेडिकल सेंटर नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह से भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है लेकिन यहाँ जो है बिजली जैसी सहूलियात नहीं है। जहाँ कई जगहों पर जो है बिजली पहुँची है वहाँ जो है रिपेयरिंग का काम अभी तक नहीं आया। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ तक अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। इसको आप किस नज़रिया से देखते हो? यहाँ पर लोगों की आमतौर पर एक शिकायत रहती है कि जब भी यहाँ पर जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, अभी हवाएँ वगैरह तेज़ चली और लोगों की जो है मक्की वगैरह का काफ़ी लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो उस वजह से और लोगों की जो है शिकायत ये रहती है कि जो है डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आता है, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है या कोई भी है नहीं आता है। तो उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या अपील रहेगी? तो हम डिपार्टमेंट से मैं अपील करूँगा, उस डिपार्टमेंट से मैं ये बात करूँगा कि आप इस इलाके की तरफ तवज्जो दें। दूर दराज है, पछड़ा हुआ इलाका है, अगर कहीं नुकसानात के लिए रिलीफ दी जाती है तो वो उन इलाकों तक पहुंच सकती है जहां तक वैसे भी जो है हर डिपार्टमेंट की पहुंच होती है, जहां पहुंच ही नहीं है। यहाँ एक गंभीर नाला एक पड़ता है और उसके ऊपर जो है पंचायत ठिल्लू और पंचायत कैंठियों को जो आपस में जोड़ता है, तो वहाँ जो है फुट ब्रिज की जो है बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर भी बच्चे जाते हैं। बारिशों के दौरान उन्हें जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कि यहाँ पर पुल होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो जो हैं बच्चों की हम देखते चले आए हैं पहले से, जब बरसात हुआ करती है और वो बच्चे जो हैं ये नाला पार नहीं कर पाते हैं और स्कूल में जाने से महरूम रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ तालिब। नाजरीन, आज जिनसे हम बात करने वाले हैं दरअसल किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये हैं मास्टर असराइल जो DDC हैं इस वक्त मोहर A के। ये हमारे साथ मज़ीद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज इनसे हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर बात करेंगे, जिस तरह से जो है डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, रोड हैं या तिब्बी अदारे हैं, तालीमी अदारे हैं, इन पर मज़ीद बातचीत होगी। सबसे पहले सर आपका कठुआ रियल न्यूज़ में स्वागत है। बहुत शुक्रिया तालिब जी, आपका बहुत शुक्रिया। आए दिनों जो है आवाम लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि जिस तरह से तालीमी अदारों को लेकर हम पहले बात करेंगे, क्योंकि तालीमी अदारों के बारे में जो है लोगों का ज़्यादातर जो है शिकायत रहती है कि तालीमी अदारे तो हैं लेकिन जो है उनमें स्टाफ वगैरह नहीं है। तो इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, जो हमारा ठिल्लू पंचायत है जी ये एक बहुत बड़ी वास्ट पंचायत है। इसके बीच में दो गांव पड़ते हैं, एक ठिल्लू और एक बरनेली, और एरिया बहुत बड़ा है, काफ़ी अरीज़ व तवील एरिया है। जहाँ तक आपने तालीम के बारे में बात की है, एजुकेशन की बात की है, यहाँ बाहर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे मास्टर ग्रेड के या दीगर जो टीचर जिनकी ज़रूरत है हमारे यहाँ तालीमी अमला जो है वो यहाँ पर आना नहीं चाहता है। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ के इस गांव के जो मास्टर ग्रेड में इस बार जो जिनकी प्रमोशन हुई है, हमने कोशिश की है, हमारे डायरेक्टर एजुकेशन से रिक्वेस्ट की थी और उनकी एक की पोस्टिंग जो है इसी स्कूल में करवा दी है हमने, और वो एक इतनी सारी बात है। लेकिन यहाँ पर हमें जो ज़रूरत है एजुकेशन की वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ दूर और मुश्किल इलाका होने की वजह से यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंगें नहीं हैं। जी।
हमारा यहाँ दमन कोर्ट में है, हम आज यहाँ पर हैं। यहाँ चूँकि एक मीटिंग रखी गई थी हमारे लोगों की डेवलपमेंट के मतलब, उसके मतलब काफ़ी लोगों ने अपनी बातें की हैं, हमने सुनी है, हमने उनका जो जिस कदर अजाला हो सकता है उसके मतलब हमने बातचीत की है। या जो हम आए रोज़ हम कोशिश करते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं उनसे हम बात करते रहते हैं। उस सिलसिले में यहाँ पर आज मीटिंग हुई है और यहाँ पर तालीम के बारे में भी बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बात हुई है। और हमें मालूम है, मैं सुबह सवेरे आज हाई स्कूल ठीलू में आया था, वहाँ के बच्चों की हालत देखी है। वहाँ के हमारे जो चंद एक उस्ताज़ा जो उसके बीच में मौजूद हैं वो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मास्टर ग्रेड जो हैं वो अभी पूरे नहीं है। 2 ही मास्टर ग्रेड के हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हेड मास्टर नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, हमारे पास साइंस का मैथ के टीचर जो हैं वो नहीं है मौजूद, जिसकी वजह से इस इलाके में जो तालीम की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। हमारी ये जो वीडियो है ये अगर आला हुकाम तक पहुँचे तो स्कूल का जो स्टाफ है इसको लेकर आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, मैंने पहले ही बात की है, मैंने अपने CEO रियासी मैडम से आज भी मैंने फ़ोन पर बात की थी और मैंने उनसे बताया था कि हमारा यहाँ का एक लोकल टीचर है जो साइंस मैथ जानने वाला है। हमने कहा कि उनकी इंटरनल एडजस्टमेंट जो है हाई स्कूल ठीलू में कर दें, करने के लिए उनसे कहा है और वो शायद कर देंगे। और इसके अलावा बाकी जो पढ़े लिखे टीचर हमारे प्राइमरी स्कूलों में जहाँ पर इनरोलमेंट कम है, जहाँ बच्चों की तादाद कम है, हम चाहते हैं कि वहाँ से जो है रैशनलाइज करके यहाँ पर इस स्कूल को चलाया जाए। जो हाई स्कूल की क्लासेस हैं वो नहीं चल पा रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उस तरह से चलाए जाएँ। और मैंने डायरेक्टर एजुकेशन से बात करके एक हमारे टीचर जो हैं उनको हमने इसी स्कूल में एडजस्ट करवाया, क्योंकि इसी गांव से वो ताल्लुक़ रखते थे और उनकी प्रमोशन मास्टर ग्रेड के लिए हुई थी। हमने उनको इधर ही एडजस्ट करवाई है, वो यहाँ पर स्कूल में है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि कोशिश करके कि यहाँ पर हेडमास्टर साहब की जो पोस्ट खाली है उसको फिलअप किया जाए। मैंने डायरेक्टर साहब से जिस तरह से वहाँ पर बिल मशाफा मिल कर के बात की थी, उसी तरह से मैं आज भी चाहता हूँ कि उनसे मिल कर के फिर से बात करूँगा। और आपके ज़रिए से जो बात हो रही है, अगर वो इनको देखेंगे तो मैं ठीलू की जो खस्ता हालत है, यहाँ की तालीमी जो हालत है वो बहुत नागुफ्ताबे है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर टीचर जो बाहर से कम हमारे यहाँ पर 1-2 BSc टीचर आने चाहिए और यहाँ हेड मास्टर की पोस्ट फिलअप होनी चाहिए और मास्टर ग्रेड की जो पोस्टें खाली हैं वो फिलअप होनी चाहिए। आपने यहाँ पर जो है विज़िट किया तो आपने देखा कि यहाँ जो पैदल चलने के रास्ते हैं उनकी भी खस्ता हालत है। इसी तरह से अगर हम सड़कों की बात करें तो ये इलाका आज के दौर में भी जो है सड़कों से काफ़ी दूर है। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये इलाका वाकई ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में सबसे ज़्यादा पछड़ा हुआ है, जहाँ गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं है। जहाँ हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ जहाँ पर एजुकेशन की मैंने बात की है, इसी तरह से यहाँ पर सड़कों की हालत जो है वो बहुत सड़कें मौजूद ही नहीं हैं। एक सड़क जो शिकारी ता भल्लड़ के नाम से जो है वो ज़ेर तामीर है इस वक्त, और वो उसका जहाँ तक अप्रूव हुआ था, उसका अप्रूवल मिला था टेंडरिंग के लिए, वो तकरीबन कंप्लीट हो रही है इस वक्त। और मैंने अपने जो इंजीनियरिंग विंग है PMGSY वाले, उनसे मैंने रिक्वेस्ट पहले भी की थी और अब हम फिर नए सिरे से उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जो बकाया जो प्रोजेक्ट शिकारिता भल्लड़ का बकाया है उसका जो है टेंडर किया जाए। और उसके अलावा आज वक्त आ चुका है कि इस ठीलू के गांव को जो रोड एक जगह से जो है टच करने जा रही है, जहां से एक जगह से उसके बीच में जो है दाखिल होगी, और अब एक रास्ता बनता है यहाँ पर DPR जहाँ के लिए बनाने की ज़रूरत है। मैं डिपार्टमेंट से कोशिश करूँगा कि वहाँ की DPR जो है वो बनाई जाए, और ताकि आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट जो है वो बन पाएँ और अप्रूव होकर के आएँ। कल यहाँ पर आने वाले वक्त में यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर सड़कें जो हैं वो तामीर की जा सकें। पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर जो है तिब्बी इदारों की बहुत किल्लत है। यहाँ पर अगर कोई मिलहात जैसे इमरजेंसी में बीमार पड़ जाती है तो उसे
हॉस्पिटलाइज करने के लिए सब डिवीज़न धर्माड़ी में ले जाना या कहीं दूसरी जगह ले जाने तक जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है, तो इसके बारे में आपका क्या नज़रिया ख्याल है? देखिए, जिस तरह से हम सड़कों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पुलों का मसला है। दरियांस के ऊपर इस तरफ अभी तक पुल नहीं लगे हैं। प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए हुए हैं और गवर्नमेंट के पास वो निबाड़ का डिपार्टमेंट हो, अपने R&B वालों का डिपार्टमेंट हो, वो प्रोजेक्ट वहाँ पर पड़े हुए हैं। हमने कोशिश की थी कि जल्द अज जल्द जो है वो प्रोजेक्ट उनको अप्रूवल मिले, उनको मंजूरी मिले, ताकि हम इस इलाके में पुल लग पाएँ। और यहाँ लोग जो हैं इनको बहुत बड़ा मुश्किल है, एक खरोली के ज़रिए से दरियांस पार करना पड़ता है और वो खरोली भी बड़ी उसकी हालत भी बिल्कुल ख़राब है। और यहाँ पर इमरजेंसी कोई मसला हो तो औरतों की जो है डिलीवरी के मसले में मौत हो जाती है, और बहुत बड़ी एक दुख वाली बात है कि यहाँ पर जो हालत है वो बड़ी मुश्किल हालत में ज़िंदगी जो है वो बसर हो रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर वक्त हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करते हैं। हम अपने जो PMGSY डिपार्टमेंट है उनके चीफ इंजीनियर साहब से बात करते हैं। हम R&B के चीफ इंजीनियर से लेकर के हमारे अपने जो मुतलका यहाँ का फील्ड स्टाफ है उनसे बात करके हम यहाँ की मुश्किल हल करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इस थोड़े सारे वक्त में ये सारा काम होना मुश्किल है, इसमें वक्त लगेगा कि हम ये सब कुछ कर पाएँ। और यहाँ पर तिब्बी सहूलियात की दूसरा जो रुख है कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर मेडिकल सेंटर नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह से भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन यहाँ जो है बिजली जैसी सहूलियात नहीं है। जहाँ कई जगहों पर जो है बिजली पहुँची है, वहाँ जो है रिपेयरिंग का काम अभी तक नहीं आया। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ तक अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। इसको आप किस नज़रिया से देखते हो? देखिए, हमारे ये इलाका चूँकि दूर दराज है और काफ़ी मुश्किल है। पिछले वक्त में जब सुहागे स्कीम चल रही थी और बहुत खुले तरीके से यहाँ पर बिजली का सारा सामान जो है वो मुहैया किया जा रहा था, लेकिन दूर दराज इलाका होने की वजह से यहाँ पर उस वक्त में बिजली पूरे गांव में मुहैया न की जा सकी, जिसमें ठिल्लू पंचायत का बरनेली एरिया है जहाँ पर बिजली अभी भी पूरी तरह से दस्तयाब नहीं है। बहुत सारे लोग अभी महरूम हैं बिजली की रोशनी से, और उनके लिए हमने इस बार एक प्लान बनाया है और प्लान बना करके डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। और हमें उम्मीद है कि अब नई जो स्कीम आई है बिजली की, उसके बीच में इस माली साल के अंदर जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके बीच में वो काम जो है मुझे यकीन है कि पूरा हो जाएगा। लोगों की आमतौर पर एक शिकायत रहती है कि जब भी यहाँ पर जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, अभी हवाएं वगैरह तेज चली और लोगों की जो है मक्की वगैरह का काफ़ी लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो उस वजह से और लोगों की जो है शिकायत ये रहती है कि जो है डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आता है, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है या कोई भी है नहीं आता है, तो उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, हमने पिछली बार भी फसलों के नुकसान हुए थे 1-2 साल पहले से, और हमने बात की थी उस वक्त फसलों के नुकसान की। ठिल्लू चूँकि दूर दराज है, सबसे बड़ी वही बात आती है बार बार कि यहाँ पर मुलाजमीन जो हैं वो हर जगह में पहुँच ही नहीं पाते हैं, या नहीं आते हैं, या उनकी सुस्तियाँ रहती हैं। तो लिहाजा बात यह है कि हम इस बार भी अगर इस किस्म का नुकसान होता है या हुआ है तो हम डिपार्टमेंट से मैं अपील करूँगा, उस डिपार्टमेंट से मैं ये बात करूँगा कि आप इस इलाके की तरफ तवज्जो दें। दूर दराज है, पछड़ा हुआ इलाका है, अगर कहीं नुकसानात के लिए रिलीफ दी जाती है तो वो उन इलाकों तक पहुंच सकती है जहां तक वैसे भी जो है हर डिपार्टमेंट की पहुंच होती है। जहां पहुंच ही नहीं है वहां पर वो जो है सहूलियत भी नहीं पहुंच पा रही है। लिहाजा मैं अपील करता हूं कि इस इलाके की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ एक गंभीर नाला एक पड़ता है और उसके ऊपर जो है पंचायत ठिल्लू और पंचायत कैंठियों को जो आपस में जोड़ता है, तो वहाँ जो है फुट ब्रिज की जो है बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर भी बच्चे जाते हैं। बारिशों के दौरान उन्हें जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वहाँ पर पहले एक पुल मंजूर हुआ, वो ठेकेदारों की वजह से कैंसिल हो गया है। अब हम फिर दोबारा कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पुल होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो जो हैं बच्चों की हम देखते चले आए हैं पहले से, जब बरसात हुआ करती है और वो बच्चे जो हैं ये नाला पार नहीं कर पाते हैं और स्कूल में जाने से महरूम रह जाते हैं, और उनकी तालीम में बरसात के मौसम में बहुत जो है वो एक रुकावट रहती है, बड़ी बाधा पड़ती है।
जो आपने हमें वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी कठुआ रियल न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तालिब जी, आप